है पटना सिटी से। बताया जा रहा है कि फतुहा थाना क्षेत्र के सिरपतपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है और इसमें पुलिस ने एक कार सवार अपराधी का बताया जा रहा है कि हाफ एनकाउंटर किया है। एसटीएफ और फतुहा पुलिस की टीम की कार्रवाई में अपराधी सुंदरम के पैर में गोली लगी है, जबकि पुलिस ने कार सवार 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एक अपराधी मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने अपराधियों की कार से एक देसी कट्टा और लगभग 1200 जिंदा कारतूस बरामद किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग की थी, जिसके बाद की गई जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी के पैर में गोली लगी है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि फतुहा थाना क्षेत्र में एक अंतर जिला अपराधी गिरोह की ओर से भारी मात्रा में कारतूसों की सप्लाई करने और अवैध हथियारों की डील होने जा रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको ये दिखा रहे हैं। यहां पर एएसपी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे। पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ और मुठभेड़ के बाद आपको बताते चले, बताया जा रहा है कि हाफ एनकाउंटर कर दिया गया है। भागने के क्रम में जब पुलिस के द्वारा इनको रोका गया तो इनके द्वारा गोली चलाने का प्रयास किया गया और इसी में एसएचओ के द्वारा फायरिंग की गई, जो एक अपराधी के पैर में लगा है। इसके अलावा अभी भारी मात्रा में यहाँ गोली बरामद हुई है। करीब 1200 से ज़्यादा राउंड गोलियाँ हैं, जिसका भी काउंटिंग चल रहा है। जिसको गोली लगी है उसको इलाज के लिए अभी भेजा जा रहा है। इसमें जो लोग हैं वो अन्य जिलों से आए हुए हैं, छपरा से बताया जा रहा है। इनका आपराधिक इतिहास भी निकाला जा रहा है और ये पता किया जा रहा है कि ये गोली कहाँ से लाए थे, इनका सोर्स क्या था और जिनको ये बेचने जा रहे थे उन पर आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हाल के दिनों में बिहार में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और लगातार उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। देखिए, अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है और अपराधियों ने जब भी पुलिस को चुनौती दी है, पुलिस ने अपराधियों को गोली से जवाब भी दिया है और या तो उन्हें यमलोक पहुंचाया है। आपको बताते चले, यहां पर बताया जा रहा है कि हाफ एनकाउंटर कर दिया गया है। अस्पताल के रास्ते सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। 1 मार्च को बताया जा रहा है कि एक और की एनकाउंटर की गई थी। पटना पुलिस का ये ऑपरेशन लंगड़ा इस वक्त चल रहा है। तो सिर्फ राजधानी पटना की बात कर लें तो पिछले 9 महीने में पुलिस ने 12 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं। अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पिछले 9 महीने में पटना में 12 से भी ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं और ज्यादातर मामले में अपराधी के पैर में गोली लगी है। वहीं आपको बताते चलें कि 1 मार्च को मरीन ड्राइव पर एनकाउंटर हुआ। वैशाली का शार्प शूटर अमित कुमार जो है वो घायल हो गया। इसके बाद 11 फरवरी को भी यहां पर गाय घाट में एनकाउंटर किया गया। कुख्यात बताया जा रहा है कि सूर्यों को पुलिस ने घायल किया। वहीं जनवरी में खगौल में भी एक एनकाउंटर हुआ और यहां पर एक कुख्यात मैनेजर राय के पैर में गोली लगी थी। तो इस तरीके से ये ऑपरेशन लंगड़ा जो है पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है और जितने भी अपराधी हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो लगातार कार्रवाई की जा रही है और संदेश साफ है, या तो अपराध छोड़ो या फिर गोली खाने के लिए तैयार रहो। आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे किस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग का असर कहीं ना कहीं भारत देश पर भी पड़ रहा है और इधर जो पश्चिम एशिया में जारी तनाव है उसका असर भारत में साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस संकट की यहां पर देखिए, इस संकट में क्या हो रहा है कि लगभग हर छोटा बड़ा परिवार आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये संकट भी यहां पर कह सकते हैं कि सीधे लोगों के रसोई से जुड़ा हुआ है। एलपीजी की आपूर्ति पर इसका असर पड़ रहा है। अब देखिए, दबाव और अनिश्चितता की वजह से लोगों में असमंजस की स्थिति है। कई जगहों पर लोग एलपीजी सिलेंडर के लिए परेशान हो रहे हैं। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस की कोई कमी नहीं होगी और इस संकट से निपटने के लिए लगातार कदम भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो ग्राउंड पर रियलिटी है वो यही दिखा रही है कि लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं। उनको गैस नहीं मिल रहा है। अगर कहीं गैस मिल भी रहा है तो वो भी काफी ज्यादा दामों पर उनको खरीदना पड़ रहा है। तो भारत में लोगों के किचन पर साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। न्यूज 18 बिहार झारखंड प्रदेश के सभी लोगों से ये अपील करता है कि घरेलू गैस सिलेंडर के लिए परेशान ना हो। देश में एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। एलपीजी बुकिंग के लिए निर्देशों का पालन करें। एलपीजी कमी की अफवाहों पर ध्यान न दें। अफवाह सुनकर गैस एजेंसी न पहुंच जाए। कंपनियां एलपीजी का उत्पादन बढ़ा रही है। सरकार ने यह साफ किया है कि भविष्य में भी एलपीजी की कोई कमी नहीं होगी। घरेलू गैस सिलेंडर की जमाखोरी ना करें। जमाखोरी करना
कहीं ना कहीं बताते चले आपको एक अपराध है, जमाखोरी ना करना ही सच्ची देशभक्ति होगी। देखिए, रसोई गैस के कथित संकट के बीच में बिहार में कालाबाजारियों की भी अभी चांदी देखने को मिल रही है। बता दें आपको, आपदा के मौके पर समाज के दुश्मन कमी का माहौल बना रहे हैं और इससे लोगों की परेशानी बढ़ रही है। लेकिन सरकार अलर्ट मोड में है। कालाबाजारियों को कड़ी चेतावनी दी गई है, साथ ही प्रशासन की ओर से भी कड़ी कार्रवाई का दौर जारी है। न्यूज 18 भी आपसे यही अपील करता है कि इस वैश्विक संकट के बीच संयम बनाए रखें, पैनिक ना हो, हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में पूरी खबर। जब भी कोई संकट आता है तो पूरी बिहार की जनता एकजुट हो जाती है, लेकिन कुछ लोग इस आपदा को भुनाने और उस पर अपनी रोटी सेंकने से बाज नहीं आते। रसोई गैस की किल्लत के बीच कालाबाजारी भी बढ़ती दिख रही है। घरेलू गैस की कालाबाजारी की खबर मिलते ही सरकार से लेकर प्रशासन तक अलर्ट मोड में है। कालाबाजारी करने वालों पर एक्शन भी जारी है। सुपौल में गैस नहीं मिलने से नाराज लोगों ने त्रिवेणीगंज के बघला के पास नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि उन्हें एक सप्ताह से गैस नहीं मिल रहा। गैस एजेंसी के मालिक गैस नहीं होने की बात कह रहे हैं, जबकि बाजार में ज्यादा दाम पर गैस बेचे जा रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। सासाराम में एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी की सूचना पर नगर एसडीएम ने अपनी टीम के साथ छापेमारी की। किराना दुकान में कालाबाजारी के लिए रखे गए 10 सिलेंडर जब्त करते हुए 2 आरोपी रिजवान आलम और कामरान आलम को अरेस्ट किया गया। साथ ही कालाबाजारियों को सख्त चेतावनी भी दी गई। बिहार में गैस किल्लत की खबरों पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह सतर्क है और राज्य में गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि कालाबाजारी करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई होगी। भारत सरकार ने साफ साफ गाइडलाइन भी जारी किया है, 10% अतिरिक्त भी बढ़ाने का निर्देश दिया है और कोई भी कालाबाजारी करता है तो शीघ्र कार्रवाई करेगी सरकार। एकदम जनता को सारी सुविधा मिलते रहे, इसका पूरा प्रयास करेगी। डिप्टी सीएम के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय स्तर पर एक पत्र सभी जिले के डीएम और एसपी को जारी किया गया है। डीजीपी ने कहा है कि गैस उपभोक्ताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस मुद्दे को लेकर सरकारी स्तर पर बैठक हुई है। सभी जिले के डीएम एसपी को पूरे मामले पर नजर रखने को कहा गया है। राज्य सरकार काफी संवेदनशील है और उसको इस पर विचार मंथन हो रहा है, बैठकें हुई है और चीफ सेक्रेटरी और पूरा सरकार जो है इस समस्या के प्रति काफी संवेदनशील है और सभी लोगों को निर्देश दिया गया। गोपालगंज में एलपीजी घरेलू गैस की किल्लत को लेकर न्यूज 18 पर चली खबर का बड़ा असर भी देखने को मिला। जिला प्रशासन हरकत में आया। डीएम ने समीक्षा बैठक बुलाई, साथ ही लोगों से अफवाहों से बचने की भी अपील की। कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए धावा टीम का गठन भी किया जा रहा है, जो एजेंसियों और गोदामों की जांच कर कार्रवाई करेगी। किसी भी संकट का सामना मिलकर किया जाए तो हल तुरंत और आसानी से निकल आता है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ऐसे में जरूरत है संयम बरतने की, अपने संसाधन को पहचानने की और उनके सही इस्तेमाल की, ताकि इस आपदा को भी अवसर बनाते हुए जल्द ही बेहतर समाधान निकाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आरोप लगाया है कि विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस, विभिन्न मुद्दों पर जनता के बीच भ्रम और डर फैला रही है। तो सवाल यह है कि प्रधानमंत्री को ऐसा क्यों कहना पड़ गया। आइए इस रिपोर्ट से समझते हैं। Our Prime Minister has been compromised. Everybody knows. ईरान से अमेरिका और इजराइल की जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों पर बुधवार को जोरदार प्रहार किया। आज युद्ध के समय कांग्रेस लेफ्ट और उसका इकोसिस्टम देश में पैनिक क्रिएट करने में, भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं। मैं देशवासियों को कहूंगा, कांग्रेस लेफ्ट और इनके इकोसिस्टम द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से सतर्क रहे, सावधान रहे।
विपक्ष पर पीएम मोदी के इस प्रहार की नौबत इसलिए आई क्योंकि युद्ध को लेकर तरह तरह की अफवाहों का दौर शुरू हो चुका है। सरकार साफ कर चुकी है कि अभी देश में पेट्रोल, डीजल या घरेलू गैस की कोई समस्या नहीं है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी कह चुके हैं कि देश में ईंधन की बिल्कुल कमी नहीं है। लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल लगातार पैनिक फैलाने वाले बयान दे रहे हैं। ये हकीकत है कि मिडिल ईस्ट में जंग का असर पड़ रहा है, वैश्विक ऊर्जा संकट खड़ा हो रहा है और इससे भारत भी अछूता नहीं है। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में हालात कंट्रोल में है। सरकार एक्शन मोड में है, उधर विपक्ष के अपने सवाल हैं और अपनी सियासत। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई विपक्ष सियासत चमकाने के लिए देश में पैनिक का माहौल बना रहा है, और क्या विपक्ष युद्ध की आपदा को अपने लिए अवसर में बदलने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान आज पूर्णिया आ रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। तो जानकारी के मुताबिक सीएम 8 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड का शिलान्यास भी करेंगे। फिर 164 करोड़ की लागत से 84 योजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। और मुख्यमंत्री सुबह करीब 10:20 पर मां पूरण देवी मंदिर पहुंचेंगे, जहां पूजा अर्चना के बाद मंदिर परिसर में चल रहे कार्यों का निरीक्षण करेंगे। तो मुख्यमंत्री यहां पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें बड़ी संख्या में जीविका दीदियों के पहुंचने की भी खबर मिल रही है। तो पूर्णिया को आज सीएम की तरफ से सौगात मिलने वाली है। 485 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी जाएगी। 321 करोड़ की 8 प्रमुख योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। 164 करोड़ की 84 योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। तो कई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान पूर्णिया आएंगे और पूर्णिया के इसी इंदिरा गांधी स्टेडियम में मुख्यमंत्री जनसंवाद करेंगे और यहीं पे अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। उसके बाद पूर्णिया को आज मुख्यमंत्री बड़ी सौगात देने वाले हैं। लगभग 500 करोड़ की लागत से 8 योजनाओं का शिलान्यास और 84 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पूरे शहर को बैनर पोस्टर से सजा दिया गया है। कई योजनाओं का बैनर पोस्टर लगा हुआ है। इसके अलावा कई राजनीतिक दलों के द्वारा भी मुख्यमंत्री के स्वागत में बैनर पोस्टर लगाया गया है और सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इसके अलावा ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। कई रूटों पर ट्रैफिक आज जब तक मुख्यमंत्री पूर्णिया में रहेंगे तब तक ट्रैफिक व्यवस्था बंद रहेगी। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, पूर्णिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समृद्धि यात्रा के दौरान देखिए कटिहार पहुंच रहे हैं, जहां वो 404 करोड़ की लागत से कई योजनाओं की सौगात देंगे। तो जानकारी के मुताबिक सीएम 290 योजनाओं का यहां शिलान्यास करने वाले हैं, उद्घाटन भी करेंगे। मुख्यमंत्री कटिहार के प्राणपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर लोग काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर बताया यह जा रहा है कि पंचायत सरकार भवन का भी उद्घाटन करने वाले हैं। तो कटिहार को सीएम की तरफ से सौगात मिलने वाली है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी उद्घाटन करने वाले हैं। समृद्धि यात्रा के तहत कटिहार में आएंगे और कटिहार में कई विकास कार्य का जायजा लेंगे। इसमें लगभग 404 करोड़ की राशि जो है, जिसमें 290 योजना है जो शिलान्यास और उद्घाटन होना है और इसको लेकर कटिहार के प्राणपुर आएंगे। वैसे तो उनके कार्यक्रम को लेकर कई चर्चा है, लेकिन राज्यसभा मुख्यमंत्री जा रहे हैं, इसको लेकर लोग कहीं ना कहीं भावुक भी है और इस क्षेत्र में आएंगे एक उत्साह भी है। जरा बात कर लेते हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस यात्रा को, किस तरह से देख रहे हैं? लोग भावुक हैं। हमारे क्षेत्र के सभी लोग भावुक हो गए हैं कि बिहार के विश्वकर्मा ने जो इस ढंग से हमारे बिहार को सजाया और अब वो राज्यसभा में जा रहे हैं और एक तरह से कहा जाए तो यह उनका अंतिम यहाँ पर हमारे प्राणपुर में कहा जाए तो उनका आयोजन है। तो लोग मिलने के लिए उनसे ललायत है और भावुक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो समृद्धि यात्रा के तहत कटिहार के प्राणपुर में दौरा हो रहा है, लोग इसमें उत्साह तो निश्चित तौर पर है, लेकिन एक फैसला जो हाल फिलहाल में चर्चा का विषय है, जो मुख्यमंत्री राज्यसभा जा रहे हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में मायूसी है और लोग इसको लेकर भी अलग चर्चा कर रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार, प्राणपुर।
पटना से बड़ी खबर मिल रही है। भ्रष्ट अफसरों पर देखिए शिकंजा कसा जा रहा है। विशेष निगरानी की बड़ी कार्रवाई। इधर पंकज कुमार के कई ठिकानों पर दबिश दी गई है। BMSICL के DGM है पंकज कुमार। आय से अधिक संपत्ति मामले में एक्शन लिया गया है। करीब 1 करोड़ आय से अधिक संपत्ति का यह मामला है। पटना ऑफिस और आवासीय परिसर में छापा पड़ा है। आपको बताते चलें कि भ्रष्ट अफसर पर शिकंजा कसा गया है। विशेष निगरानी की बड़ी कार्रवाई है। पंकज कुमार के कई ठिकानों पर दबिश दी गई है। आय से अधिक संपत्ति का यह मामला है और इसी मामले में देखिए एक्शन लिया गया है। पटना ऑफिस और आवासीय परिसर में बताया जा रहा है कि रेड पड़ी है। BMSICL के DGM है पंकज कुमार। विशेष निगरानी की बड़ी कार्रवाई। भ्रष्ट अफसर पर शिकंजा कसा गया है। कई ठिकाने पर दबिश दी गई है पंकज कुमार के। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, पंकज कुमार के कई ठिकानों पर दबिश दी गई है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। पूरा मामला क्या है? देखिए, ये पूरा मामला जो है वो आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला है और पंकज कुमार जो है वो DGM प्रोजेक्ट BMSICL बिहार मेडिकल सर्विस एंड इंफॉर्मेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना के पद पर कार्यरत हैं और ये अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अकुत संपत्ति इन्होंने अर्जित कर रखा है। पिछले 11 साल से ये सेवा दे रहे हैं और इस सेवा काल के दौरान इन्होंने लगभग 1 करोड़ रुपए से आय से अधिक की संपत्ति जो है वो अर्जित की है और इसकी सूचना जो है SBU के जो AD हैं पंकज दराज उनको मिली थी और उसके बाद उन्होंने एक टीम का गठन किया और वो टीम आज इनके जो कार्यालय है और पटना स्थित आवास, इन दोनों ठिकानों पर जो है वो छापेमारी कर रही है और जो जानकारी दी गई है SBU के जो आधिकारिक सोर्स हैं हमारे, उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है उनका यही है कि पंकज जो है वो उनके विरुद्ध और भी कई मामले सामने आए हैं। उन तमाम मामलों के जो आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा मामला हो या अकुत संपत्ति जो उन्होंने अर्जित कर रखा है नाजायज तरीके से, सभी के बारे में छानबीन की जा रही है और जब रेड की कार्रवाई पूरी होगी तो विस्तृत जानकारी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल 1 करोड़ के करीब आय से अधिक संपत्ति का जो है वो आकलन किया गया है और उसकी तलाशी जो है की जा रही है। फिलहाल पंकज कुमार जो है वो इस आय से अधिक संपत्ति के संदर्भ में कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। जो SBU की टीम विशेष निगरानी इकाई की टीम इनके घर पहुंची थी तो इन्होंने पहले ये साफ तौर पे इनकार किया कि इन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की है, आय से अधिक इन्होंने संपत्ति अर्जित नहीं की है। जब कोर्ट का वारंट दिखाया SBU की टीम ने तब सर्च करवाने को तैयार हुए और अभी सर्च अभियान जो है वो चल रहा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए अमित। और देखिए, बिहार जो कि जहां पर शराबबंदी है लेकिन कड़े नियम के बाद भी यहां पर शराबबंदी की धज्जियां उड़ती हुई दिख रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भानु शर्मा का शराब पीते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। भानु शर्मा जिला स्वास्थ्य समिति पटना में पोस्टेड हैं और जिला मूल्यांकन एवं अनुश्रवण पदाधिकारी के पद पर तैनात है। अब देखिए, वीडियो RPS मोड़ के पास के एक होटल का बताया जा रहा है जहां वो सहकर्मियों के साथ मिलकर के जाम छलकाते हुए दिखाई दिए। वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद हड़कंप मच गया है। अधिकारी पर स्वास्थ्य व्यवस्था की मॉनिटरिंग का जिम्मा है लेकिन इन्हें शराबबंदी का जरा भी खौफ नहीं दिखता। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद आरोपी अधिकारी पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर छपरा से। इलाज के बहाने महिला से रेप की गई है। झोला छाप वैद्य पर बताया जा रहा है कि रेप का आरोप है। वैद्य के पास में इलाज के लिए महिला गई हुई थी। खैरा थाना क्षेत्र की यह घटना है। खैरा थाना में लिखित शिकायत दर्ज हुई है और आरोपी वैद्य को हिरासत में लिए जाने की भी खबर मिल रही है। तो इलाज के बहाने एक महिला से रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि एक झोला छाप वैद्य ने इस घटना को अंजाम दिया है और अब यह मामला पुलिस के संज्ञान में है। खैरा थाना में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई है और शिकायत के आधार पर ही आरोपी वैद्य को हिरासत में लिया गया है। खैरा थाना का ये मामला है। आपको बताते चलें कि जमुई के खैरा से ये खबर है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, देखिए, जो खबर मिल रही है कि वैद्य ने महिला से इलाज के बहाने रेप किया है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए, कब की घटना है ये? देखिए, घटना तो कल की है लेकिन अब पुलिस जांच करे। क्योंकि महिला ने आरोप लगाया था कि झोला छाप वैद्य है जहाँ पे कुछ लोगों के इलाज की बात उसके सामने आई थी और इलाज कराने के लिए उसके पास गई थी, लेकिन उसने इलाज के जगह जो उसने क्लिनिक एक बना कर रखा है, पुराना क्लिनिक है, उसके अंदर में उसके साथ दुष्कर्म
की गई। तो इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने वहां आरोपी जो है उसको गिरफ्तार कर लिया है और घटनास्थल का मुआयना किया है। घटनास्थल फोरेंसिक टीम ने भी कई सैंपल एकत्र किए हैं। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद यह स्पष्ट हो पाया कि वास्तविकता क्या है, लेकिन पुलिस ने महिला के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल ही जो आरोपी उसे हिरासत में ले लिया और पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जी ठीक है संतोष, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए एक अच्छी खबर है इस वक्त, गोपालगंज की सोनू के लिए एक्टर सोनू सूद ने पहल की है और मदद का हाथ बढ़ाया है। सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर सोनू सूद का एक पोस्ट जिसमें वो कह रहे हैं कि पता भेज दीजिए, व्हील चेयर घर पहुंच जाएगा। दरअसल गोपालगंज की सोनी जो है दरअसल बताया जा रहा है कि ठीक से वो चल नहीं पाती हैं, लेकिन उनको स्कूल काफी दूर तक पैदल चलकर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको काफी परेशानी होती है। तो जब ये वीडियो वायरल हुआ है, काफी लोग जो है मदद की हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनमें से सबसे पहला नाम जो है वो एक्टर सोनू सूद का सामने है। उन्होंने मदद का हाथ बढ़ाया है। सोशल मीडिया पर सोनू सूद ने पोस्ट किया है और पूछा है एड्रेस भेज दीजिए, व्हील चेयर घर पहुंच जाएगा। तो सोनू सूद लगातार लोगों की मदद करते रहते हैं और इसी क्रम में अब सोनू सूद ने बिहार के गोपालगंज की सोनी को मदद कर रहे हैं। ये पोस्ट है, देखिए यहां पर उन्होंने लिखा है कि पता भेज दीजिए, व्हील चेयर घर पहुंच जाएगा। और उन्होंने ये भी एक अकाउंट इसमें ऐड किया है जिस पर उन्होंने कहा है कि डीएम कर दीजिए जो एड्रेस है जहां पर ये व्हील चेयर पहुंचना है सोनू के नाम की, उनके लिए डीएम यहां पर करना होगा, यानी कि डायरेक्ट मैसेज करने के लिए सोनू सूद ने कहा है। और देखिए गोपालगंज के भोरे प्रखंड में रामनगर हुसेपुर गांव की रहने वाली सोनी दोनों पैरों से दरअसल दिव्यांग है, फिर भी वो हर दिन अपने घर से करीब 2 किलोमीटर दूर स्कूल पढ़ने जाती हैं। झोपड़ी नुमा घर में रहने वाली सोनी के सिर से बचपन में ही पिता नंद किशोर राम का साया उठ गया था। परिवार की आर्थिक स्थिति भी काफी ज्यादा कमजोर है, इसके बावजूद उसकी पढ़ाई की लगन कम नहीं है।